नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ के रोहू आकला में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को लालगंज विधानसभा की चुनाव रैली में सपा बसपा कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि 5वें चरण तक सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 6वें व 7वें चरण में बीजेपी को 300 पार सीट दिलाने का काम जनता कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है। पूर्वांचल की उन्होंने अनदेखी की, लेकिन हमने आजमगढ़ में, बलिया व गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने का जो काम किया, पूर्वांचल में 12 मेडिकल कॉलेज बनाए। गृह मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि काला चश्मा पहनने वालों को विकास नहीं बल्कि सब काला ही दिखाई पड़ता है। कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले कट्टे बनते थे, आज देश मिसाइल और गोला बारूद बना रहा है जिससे पाकिस्तान डरता है। कहा कि उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीटें जीत भाजपा फिर से सरकार बनाएगी और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों से किए अपने वादे को पूरा करेगी। 2024 से पहले सभी गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा और सिंचाई के लिए किसानों को 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता। गृह मंत्री ने भारत माता की जय के नारे के साथ संबोधन की शुरुआत की तो उनके तेवर सख्त ही होते गए। दम भरे 300 पार सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। पूछा, अखिलेश बाबू बताओ, 5 साल आपके कार्यकाल में कितने दंगे हुए थे? योगी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में कभी कट्टे छर्रे बनते थे, आज हमारा देश मिसाइल बना रहा है। जो काला चश्मा पहनता है उसे काला ही दिखाई देता है। भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था का राज है, अपराध में काफी कमी आई है, माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजमगढ़ में AK-47 लेकर घूमने वाले अहमदाबाद में धमाके करते थे, लेकिन अब उनका सफाया हो चुका है। सपा बसपा ने पूर्वांचल से वोट तो लगाया, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं दिया। जबकि हमने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को खूब घेरा और परिवार सहित भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की और सूबे में भाजपा की डबल इंजन सरकार दोबारा लाने की भी अपील की। ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोले, है या नहीं है? 70-70 साल तक इस सपा बसपा कांग्रेस धारा 370 को गोदी में रखकर बच्चे की तरफ पाल कर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम। और जब धारा 370 हटाई जाती थी, ये अखिलेश बाबू कहते थे, मेरे सामने खड़े होकर भाषण करते कि धारा 370 मत हटाइए वरना देश में खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? हम डरते नहीं है किसी से। मैं आपको बताता हूं, लालगंज वालों, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने। और आज अपना कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से, 15 साल तक सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी और पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया देश में घुस जाते थे हमारे जवानों के सर काटने। और देश के प्रधानमंत्री में ऊप करने की हिम्मत नहीं थी, ऊप करने की। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद फिर से पाकिस्तान ने गलती करी, उरी और पुलवामा में हमला किया और 10 ही दिन के अंदर
वो भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। और 10 ही दिन में 70 साल की आजादी के बाद, 70 साल की आजादी के बाद अगर गरीब के घर में बीमारी आती थी तो मजबूर होकर एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखता था, इलाज कराने का पैसा नहीं था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना देकर हर गरीब को 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा मुफ्त में कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे बनाए, 40 मेडिकल कॉलेज बनाए, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 52 नर्सिंग कॉलेज बनाए, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 8 सादे एयरपोर्ट बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, विकास के लिए इतना काम कभी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी शासन ने किया है क्या? किया है क्या? बच्चों को शिक्षा का हब बनाने का काम किया। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई, बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, गोरखपुर में गोरखनाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई और लगभग 12 नए मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में बनाने का काम किया। ये लालगंज वाला मुझे बताओ, बिजली रानी कभी आपके घर में 10 घंटे भी आती थी क्या? अरे आती थी। ये शिवरात्रि में 24 घंटा बिजली मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव में भी 22 घंटे से 24 घंटे बिजली भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था प्रदेश को माफिया और बाहुबलियों से मुक्त करेंगे। 5 साल के बाद मैं आया हूं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को चून चून कर समाप्त कर। ये अखिलेश बाबू, आप हमें सवाल पूछ रहे हो, आप बताओ आपके 5 साल में कितने दंगे हुए? 700 दंगे हुए थे अखिलेश के टाइम में। योगी जी के टाइम में एक भी दंगा हुआ है? हुआ है क्या? अरे आजमगढ़ में खुली जीप में AK-47 लेकर घूमते थे या नहीं घूमते थे? आजमगढ़ से जाकर अहमदाबाद में बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? आज हिम्मत है किसी की? है हिम्मत किसी की? अरे मेरी लालगंज की छोटी बेटी भी किसी के सामने खड़ा होकर कहती है, हम आपसे नहीं डरते, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी। आज मैं जब यहाँ आया हूं तब 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। आज 6ठे का मतदान चालू है। मैं गाजियाबाद से लालगंज तक हर दौर में घूमता आज ये वीरों की भूमि पर आया। 5 चरण के परिणाम जानने हैं क्या आपको? अरे जोर से बोलो, जानने हैं क्या? देखिए 5 चरण में
सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। एक छठे और सातवें चरण में 5 चरण वालों ने भाजपा की सरकार बनाने का काम समाप्त कर दिया। छठे और सातवें चरण का दायित्व है 300 पार की सरकार बनाना। 300 पार की सरकार। बहनों, मैं 1 मार्च को 2017 में लालगंज में आया था। आज मैं 3 मार्च को आया हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूपी को माफियाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? सुनाई नहीं पड़ता। अतीक अहमद कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अगर गलती से भी साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, जेल में रहे या बाहर रहे? अगर चाहते हो जेल में रहे तो कमल के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा भाई, कमल के निशान पर। भाजपा निषाद पार्टी द्वारा एक संयुक्त जनसभा का आयोजन आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर मिश्रौलिया बुढ़नपुर स्थित मैदान में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय निषाद तथा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माला पढ़कर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अपने गीतों के माध्यम से भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि आज भगत सिंह भी सोचते होंगे कि राष्ट्रवाद छोड़कर लोग जातिवाद पर उतर आए। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहाँ की भीड़ देखकर पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो गई है। आप लोग प्रशांत कुमार सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं तथा 7 मार्च को भोजन भरी थाली वाली बटन दबाकर प्रशांत कुमार सिंह तथा प्रदेश के गठबंधन की सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि इस बार साइकिल उड़कर बंगाल की खाड़ी में चली गई है और अब वापस नहीं आने वाली। मोदी जी दिल्ली में बैठकर हर गरीब परिवार की चिंता करते हैं। आज मोदी जी के रहते हुए हर आदमी अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश के हर गरीबों का भला करेंगे। 2017 में सपा का सुपड़ा साफ करने का कार्य भाजपा ने किया है। पहले सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी, आज सबको बिजली मिल रही है। आज यहाँ हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। वोट के रूप में प्रशांत सिंह को भारी मतों से जीत दिलाकर भेजी। लखनऊ ही नहीं, दिल्ली से भी जरूरत पड़ी तो ये आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। आज देश और प्रदेश की सरकार दीपावली और होली पर 2 सिलेंडर देने का कार्य की है। आने वाले 10 मार्च के बाद लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। पूर्वांचल में इतने उद्योग लगाएंगे कि दिल्ली मुंबई से लोग यहां रोजगार के लिए आएंगे। उन्होंने नारा दिया कि 100 में से 60 हमारा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी व भाजपा गले मिली है तो पुनः दुनिया में शांति आई है। उन्होंने एक नारा दिया, मंत्री हटाओ मंत्री पाओ। उन्होंने ये भी कहा कि निषाद राज की सेना मैंने मोदी योगी जी को दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कसम खाई है कि सपा को पूरे प्रदेश में तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से आप लोग प्रशांत कुमार सिंह को भारी भरी थाली पर विजयी बनाए। हम आप लोगों को मंत्री बनाकर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 80 वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, वो भी जालीदार टोपी वाले हैं, जिस पर सपा और बसपा दावा कर रही है। प्रशांत जी अतरौलिया विधानसभा सहित हम आजमगढ़ की अनेक सीटों पे इस बार भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। ऐतिहासिक अंतर से भाजपा विजयी होगी। 10 तारीख को उनसे पूछिएगा तब बताएंगे। दिल जीत रहे हैं। उन्होंने
सवाल सीट जीतेंगे। हम प्रकाश राजभर गाय पाटन का जमानत जब्त हो जाएगी, कुछ नहीं बा। पूरा परिवर्तन है, पूरे के पूरे हर बिरादरी, हर जनता, मुसलमान भी वोट दे रहा है, वो भी बटन दबा रहा है, वो भी अनाज पा रहा है, वो भी भोजन पा रहा है। जब मुसलमान बटन दबा, हिंदू भी बटन दबा रहा है। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की कवायद में जुटे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए गुरुवार को एक नई पहल की है। इस संबंध में एसपी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों पर नजर रखने के लिए उन्होंने 1010 योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जनपद की 10 विधानसभा विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए। 10 पुलिसकर्मी संबंधित मतदान केंद्रों से जुड़े 10 मोबाइल धारकों के नंबर शामिल किए गए। नवीन योजना के बारे में उन्होंने बताया कि विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए पुलिस के जवान जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों से जुड़े लोगों का मोबाइल नंबर जुटाकर उसकी सूची तैयार करेंगे और इन लोगों से मतदान को प्रभावित करने जैसे मतदाताओं को प्रलोभन देने या फिर अपने पक्ष में मतदान के लिए दबाव के साथ ही पैसा, शराब या फिर अन्य किसी वस्तु का वितरण कर अपने पक्ष में मतदान के लिए समर्थन जुटाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने जनपद के सभी मतदाताओं के लिए गोपनीय नंबर 05462226201 जारी किया गया, जिस पर सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। साथ ही इस योजना के माध्यम से जिले में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों को चिन्हित करने में आसानी होगी। सभी लोगों को अपने अपने मत का प्रयोग कर स्वच्छ छवि की सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हम सभी की है और इसके लिए जनपद की पुलिस जनता के बीच संवाद के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसके लिए उन्होंने लोगों से इस योजना के तहत जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना से जिले के 25,000 लोग जुड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में आगामी मतदान को दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ में 1010 स्कीम का आज शुरुआत की गई है। इसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों में 10 पुलिस कांस्टेबल्स की, पुलिसकर्मियों की एक टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक बूथ से और उस बूथ से संबंधित गांव से 10 आम जन के लोगों के मोबाइल नंबर्स का डेटाबेस तैयार करके इनसे लगातार संपर्क में रहेगी, इनसे लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। इस प्रकार से टोटल 25,000 व्यक्तियों के लगभग जनपद में हम लोगों के पास मोबाइल नंबर इकट्ठे हो गए हैं और उनका एक डेटाबेस विधानसभा वार तैयार किया गया है। इन 25,000 व्यक्तियों से लगातार हमारे कांस्टेबल्स के द्वारा संपर्क स्थापित करके ये जानकारी की जा रही है कि विधानसभा क्षेत्र में आपके बूथ के आसपास निर्वाचन के संबंध में कोई किसी प्रकार की शिकायत या समस्या तो नहीं है, कोई आपको प्रलोभन तो नहीं दे रहा है, किसी भी प्रकार का अवैध शराब का कोई निष्कर्षण या बिक्री तो नहीं हो रही है, या कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति जो आपके आसपास के क्षेत्र में जिसकी मौजूदगी हो उसके बारे में भी सूचना दे सकते हैं। अन्य भी किसी भी प्रकार की कोई निर्वाचन से संबंधी कोई अगर सूचना है जो पुलिस के साथ साझा कर सकते हैं, आपकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। इसी के साथ साथ एक गोपनीय हेल्पलाइन नंबर जिसमें अगर आप कॉल करते हैं तो आप अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, अपनी जो सूचना है वो दे सकते हैं, आपकी पहचान को हम लोग गोपनीय रखेंगे। ये 05462226021 05462226021 ये आज जारी किया गया है। ये 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा अब से लेकर निर्वाचन तक, और किसी भी प्रकार की समस्या जनपद का कोई भी व्यक्ति इस पे साझा कर सकता है, उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कवायद इसलिए की गई है ताकि लगातार जनता के साथ संवाद पुलिस का बना रहे और पुलिस को सही फीडबैक फील्ड से मिलता रहे कि किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की सूचनाएं हैं, और अगर कहीं भी कोई भी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में कोई किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है या कोई सूचना मिलती है, शिकायत मिलती है पैसे की या अवैध शराब की या किसी भी प्रकार की, तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई कर सके। इस स्कीम को आज से चालू कर दिया गया है और इसमें 10 कांस्टेबल्स की एक बहुत ही वेल ट्रेंड टीम है जिसको इसमें लगाया गया है। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक सूचनाएं साझा करें, पुलिस के ऊपर भरोसा करें और इस हेल्पलाइन नंबर पे 05462 226021 या फिर आप 112 भी डायल कर सकते हैं, अपनी सूचना दे सकते हैं, तो पुलिस के साथ कोई भी सूचना हो उसको साझा करें। जनपद में आगामी 7 मार्च को विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए ड्यूटी में लगाए गए मतदान कार्मिकों को दूसरा व अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला प्रशासन ने 23 फरवरी से 3 मार्च तक 2 पालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया। ज्योति निकेतन स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 4,726 से अधिक पार्टियों को प्रशिक्षित किया गया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संपूर्ण अवलोकन किया।
इस दौरान मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्मिकों को इस बार बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस बार प्रत्येक पार्टी का चुनाव संपन्न कराने संबंधित प्रैक्टिकल भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बाद बूथों की व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया। सभी बूथों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार सभी बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, जिनकी निगरानी में चुनाव संपन्न होंगे। सभी पोलिंग बूथ पर इस बार आजमगढ़ जनपद में सीएपीएफ यानी कि पैरामिलिट्री सभी बूथों पे लगाई गई है और इसके साथ साथ कोई ऐसा बूथ नहीं छूटा है जहां पे या तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट होगा या वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा या वहां लाइव वेबकास्टिंग चल रही होगी या वहां पे वीडियो कैमरे वाले होंगे। तो सुरक्षा के तो बहुत चाक चौबंद इंतजाम है। कोई भी अवांछनीय तत्व अगर किसी भी तरीके से किसी भी गड़बड़ी को करेगा तो तुरंत पकड़ा भी जाएगा। बहुत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पुलिस की ओर से भी ऐसे काफी लोगों को हर बूथ में 10-10 लोगों को चिन्हित भी किया गया है। ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जीपीएस के माध्यम से सारे किया जा रहा है। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें ईवीएम जाएगी वो जीपीएस से ट्रैक की जाएगी। हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को भी रात में ही पहुंचने के निर्देश हैं और रात में उसका भ्रमण भी करेंगे और रात में ब्लॉक मुख्यालय पर रहेंगे। तो पूरी तरीके से बहुत पारदर्शी व्यवस्था से काम होगा। आदर्श बूथ के भी निर्माण होगा जैसे मतदान को? बिल्कुल, मैं तो ये चाहूंगा कि हर मतदाता जिस बूथ में स्वयं वोट करने जाते हैं उस बूथ में ये जरूर देखें कि क्या क्या कमी रह गई है और अगर वो एक बार चुनाव से पहले ही अपने बूथ के मतदाता भी जाकर के देख लें और हम लोगों को अगर बता दें हमारे लोकल अधिकारियों को तो देखिए उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। जागरूकता भी आएगी और हम लोगों को अपनी कमी अगर कोई रह गई है तो पता भी चलेगा। जनपद की प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में विधानसभा निर्वाचन 2022 को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़, विशिष्ट अतिथि कुमारी जिया राय और उनके अभिभावक मदन राय एवं रचना राय उपस्थित रहीं। उन्होंने विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को मतदान हेतु जागरूक किया। सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं विद्यालय के सभी स्टाफ को शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के लोकतंत्र के इस महापर्व में आजमगढ़ में मतदान का प्रतिशत अधिक हो, इसके लिए आप अपने मत का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक मतदान करें और अपनी जागरूकता का परिचय दें। मैं यहाँ के डीएम श्री अमृत त्रिपाठी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब जिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था तो उसी समय सर ने जिया को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अपने गृह जनपद आना, अपनी मिट्टी से जुड़ना, दुनिया संसार में सबको बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा कि कम से कम जिस मिट्टी से मैं जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ पे बड़ा पला, जहाँ पे पढ़ाई किया, आज मैं उसके काम आ रहा हूँ। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। हम पूरे जनपद वासियों से यही अनुरोध करेंगे कि आप 7 मार्च को अपने घरे से निकलिए और 100% मतदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाइए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री रेखा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जिलाधिकारी महोदय एवं DIOS आजमगढ़ के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 10 गाँव प्रदान किए गए। मतदाता अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें, मतदान केंद्र पर जाकर करें। इसके लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों के द्वारा गांव की 725 महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाई गई एवं जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ का लोकतंत्र के इस महापर्व का निमंत्रण पत्र कोई भी मतदाता न छूटे 6170 लोगों को प्रदान किया गया। आज के कार्यक्रम के जरिए भी मतदाताओं को उन्होंने जागरूक किया। प्रतिनिधि चुनना है, गाँव-गाँव और शहर में घर जन अभियान करें। गाँव-गाँव और शहर में घर जन अभियान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। आगे आए युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। निर्भय हो दे मत, ऐसा अधिकार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। मेरा भारत मेरा देश महान बनेगा। मेरा देश महान बनेगा। मेरा हिंदुस्तान बढ़ेगा। यहाँ
हो तो मतदान के बाद ही जाना, यदि कोई जरूरी काम हो तो मतदान के बाद ही जाना, क्योंकि अपना मत ही तो है, क्योंकि अपना मत ही तो है अपना स्वाभिमान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। विद्यालय ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि वीके शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ एवं कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर जिया राय, गोल्ड मेडलिस्ट सगड़ी आजमगढ़ एवं उनके माता पिता को सादर पूर्वक मोमेंटो एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। डीएम साहब ने जनपद की होनहार बालिका जिया राय को स्वीप का आइकॉन बनाया है, घोषित किया है और वो आ रही हैं इस स्कूल में। और जिया राय जी के स्वागत और उनसे हम लोग मतदाताओं से अपील कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 मार्च 2022 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे के बीच मतदान देने के लिए सब लोग अपने बूथ पर जाएं। कुल मिलाकर के हमारी डीएम साहब की यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने पोलिंग बूथ पर जाकर 7 मार्च को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विद्यालय के प्रबंधक नवाज अहमद खान ने सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं विद्यालय के सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हुए सभी को प्रेरित भी किया कि आप मतदान स्थल पर जाकर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व का कोई भी मतदाता ना छूटे के थीम को सफल बनाएं। इस अवसर पर विद्यालय में तरन्नुम खानम, स्वीप कार्यक्रम की सहायिका सरोज यादव, शिखा मौर्य, रवि प्रकाश सिंह, विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकगण एवं अन्य समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। दिनांक 3 मार्च 2022 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अमृत त्रिपाठी जी के निर्देशानुसार वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस संबंध में ऑनरेबल डॉक्टर वीके शर्मा जी, DIOS आजमगढ़, और इस कार्यक्रम की आजमगढ़ की एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जिया राय जी, इंटरनेशनल स्विमर, गोल्ड मेडलिस्ट, ने विद्यालय प्रांगण में शिरकत की। इस कार्यक्रम में हमारे पेरेंट्स, हमारे शुभचिंतक, हमारा स्टाफ सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें जागो मतदाता जागो की थीम पे गीत गाया गया, नाटक किया गया और हमारे छात्र छात्राओं द्वारा एक डांस प्रोग्राम भी रखा गया। DIOS साहब ने अपने वक्तव्य में विद्यालय के सराहना की और इस बात को बहुत ईमानदारी से विद्यालय का और विद्यालय का जो दूसरा ब्रांच है मुबारकपुर का स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो 10-10 गांव दिए गए थे, उसमें स्कूल का विद्यालय की जो सहभागिता थी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद की समस्त निजी, माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं एवं आमजन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापिकाओं ने पिंक रैली निकाली। रैली को जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाई। सभी महिलाएं गुलाबी कपड़ों में थी। उनके वाहन गुलाबी गुब्बारे से सजे हुए थे। गुलाबी पगड़ी में नगर की सड़कों पर निकल उन्होंने जागरूकता की अलख जगाई। महिला प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष शिखा बसु ने भी महिलाओं से खासकर अपील की कि वोट देने 7 मार्च को जरूर बूथ पर जाएं। ये मतदाता जागरूकता है तो एक पिंक रैली निकाली जा रही है और इससे महिलाओं में ताकि वोट के प्रति जागरूकता पहुंचे, इसीलिए ये रैली निकाली जा रही है। ये महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के सौजन्य से निकाली जा रही है। इसमें हमारी शिक्षिकाएं प्रतिभाग कर रही है, साथ ही शिक्षक भाई भी हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं। आजमगढ़ में 7 मार्च को मतदान को लेकर प्रशासन की तरफ से तो तैयारियां की ही जा रही हैं।
तमाम वर्ग के लोग भी जागरूकता को लेकर सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को महिलाओं ने कलेक्ट्रेट से पिंक रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। डीएम अमृत त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर इनकी स्कूटी रैली को रवाना किया। महिलाएं कलेक्ट्रेट से निकलकर रोडवेज, बवाली मोड़ होते हुए हरबंशपुर, नरौली का भ्रमण कर वापस कलेक्ट्रेट पहुंचकर रैली को समाप्त की। इस दौरान रास्ते भर तख्तियों को हाथ में लेकर और नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। डीएम ने कहा कि 7 मार्च को 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और आजमगढ़ पूरे यूपी में नंबर 1 हो, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। को हमारे जनपद में मतदान है आजमगढ़ में, और इस बार हम लोगों ने प्रण लिया है कि इस बार 100% मतदान कराएंगे, जिसके लिए हमारी जितनी महिलाएं हैं वो सबको जागरूक करने के लिए आज एक पिंक रैली निकाल रही हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि ये जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें और आजमगढ़ को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 लाएं मतदान प्रतिशत में। मेरा मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि इस बात को आगे तक पहुँचाइए और इस पिंक रैली को सार्थक बनाएं। और इस रैली में मैं चाहूँगा कि जनपद की और भी महिलाएँ इसी तरीके की रैली अलग अलग गाँव में भी निकालें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत संगठन अटीवा आजमगढ़ की जिला इकाई ने जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ पोस्टल बैलेट मतदान पर खुशी जताई तथा जिले के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। अटीवा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद यादव ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च तक नगर के ज्योति निकेतन स्कूल में जिला प्रशासन द्वारा मतदान कार्मिकों के पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई। जिले के मतदान कार्मिकों में इस बार मतदान के लिए जबरदस्त उत्साह था, जिसका परिणाम रहा कि इस बार प्रदेश के सभी जनपदों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जनपद आजमगढ़ में 12,300 से अधिक मत पड़े हैं। जानकारी संघ के जिला मीडिया प्रभारी नवल किशोर यादव ने दी। जिलाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतगणना को लेकर के सभी काउंटिंग हॉल्स में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और काउंटिंग की ट्रेनिंग भी कल से प्रारंभ हो रही है। विशेष तौर पर पोस्टल बैलेट और जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट हैं उनकी ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आज भी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जा रही है। इसका अंतिम चरण है, लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।